मैंने 3 तो बेटा मैंस बेची और मेरी बहू की टूम बेची, मैंने अपनी बेची, मेरी बेटी की बेची जी। मैंने प्लाट लिया था, ये मेरे बच्चे बूढ़े हो गए काम कर दे। तस्वीरों में जिस बेबस बुजुर्ग ने आप देखने लग रहे हो, उसका आसियाना आज ढह दिया गया। लगभग 30 साल पुराना आसियाना ढह दिया गया। 300 गज में बना ये मकान, इस पे कोर्ट में विचाराधीन मामला था। 26 अगस्त की तारीख रखी गई थी, लेकिन ना कोई चिट्ठी ना संदेश। फिर भी जेसीबी लिया के, पीड़ा पंजा लिया के और बुड़कम बुड़का इनका मकान तोड़ दिया गया। कमेटी में यूचट रहा, सीवरेज आड़े कनेक्शन रहा भाई, मीटर का कनेक्शन आड़े रहा, 2-2 मीटर लग रहे हैं। इंतकाल है, रजिस्ट्री है, उसके बावजूद भी ये बेबस बुजुर्ग को आप देख रहे हो। ये फिलहाल इसका आसियाना तोड़ दिया गया। ये कैथल की तस्वीरें हैं और अपने आप में ये तस्वीरें रुला देने वाली हैं। नोटिस आया था कोई? तुरंत की तुरंत दिया गया जी। सवेरे मेरा घर गिराना रहे हैं 11 तारीख को 11 बजे, और नोटिस हमारे को 5 बजे दे रहे हैं। उस पर टाइम भी लिखा है हमारा। आज बिना बताए आज आएंगे जी, ना हमारे को नोटिस है ना हमारे को कुछ कहा गया है। अच्छा। आज ही मौके पर आए पुलिस प्रशासन, बोला सामान उठाओ नहीं नीचे दाब के मार देंगे तारे को। अच्छा, क्या इशू बना है सरकार ने? सरकार ने कहा कि आपकी स्टेट उठ गई है, आप केस हार गए हो। हालांकि मेरी तारीख 26/8 लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, यानी कि अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है। यूं हाँ जी। देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट में ये विचाराधीन है और एक रूल और बनाया सरकार ने भाई, 12 साल तक किसी का ऑथेंटिक और लीगल या फिर लिखितम कब्जा है 12 साल का, तो उसको रजिस्ट्री करानी पड़ती है। इनका तो रजिस्ट्री इंतकाल पहले है, यानी कि 12 साल से भी इनका तो 30 साल पुराना कब्जा है। 30 साल हो गए लगभग, सन 95 में बैठे थे। तो फिर ये किस भी आप पे तोड़ा गया भाई? क्या नोटिस दिया गया था? क्या कोर्ट का फैसला लिया था? 26/8 की तारीख है, ये तो तारीख चल रही थी। तो क्या ये एक गरीब के आसियाने को ढा दिया गया? और एक बात और देखो, ये जो बन रहा था मकान यूं पहले बना था, पार्क की बाउंड्री बाद में बनी है। मैंने पूछा 2022 में 2020 में मैंने आरटीआई लगाई है। इस पे 62 लाख है कुछ समथिंग पैसे खर्च दिखाए हैं, जो कि इसमें एक पेडान लग रहा है। 1,60,000 रुपए के इसमें पेड़ पौधे दिखा रखे हैं। आप एक बार नजर मार के देखो जी, कहीं एक पेड्डा भी लग रहा हो। परिवार के सदस्य कौन कौन है बताओ मेरे को? हाँ जी, देखो भाई, इनके देखो पीछे बाबा राजपुरी जी का एक मंदिर बना रखा था इन्होंने, उस पर भी पीड़ा पंजा चला दिया गया। ये आप तस्वीरें देखो, ये देखो, आप देखो भाई, ये तस्वीरें अपने आप में विचलित कर देने वाली हैं। उन्होंने मंदिर को भी नहीं बख्शा। और दूसरी बात, जो लीगल प्रोसेस है उसके हिसाब से भी इसके ऊपर पीड़ा पंजा जो चलाया गया है, यदि हम कानून की जानकारी के हिसाब से बोलना तो 12 साल का जिसका कब्जा है, तो उसके बाद सरकार ने पॉलिसी लिया कि भी उसकी रजिस्ट्री करवा सकता है वो। इनका तो 30 साल पुराना कब्जा है। पार्क की बाउंड्री बाद में बनी और पार्क के नाम पे बजट भी आया है, जो कि लगा भी नहीं आ रहा है। कितने लाख का बजट आया था भाई पार्क? 62 लाख समथिंग। अच्छा। तो जो 62 लाख के खेल क्या को? ये 4 दीवारी और मिट्टी 1,60,000 रुपए समथिंग, पेड़ पौधे जो कि आज तक एक पेड़ भी नहीं लगे जी। यहाँ तो मेरे पास आरटीआई है, बच्चा लेके आने लग रहा है। कनेक्शन है तारे? हाँ जी, है जी। बिजली का बिल भी है जी, मीटर लग रहे हैं। हाँ जी, कमेटी में रजिस्टर है। हाँ जी बिल्कुल। प्रॉपर्टी आईडी है? प्रॉपर्टी आईडी है जी। अच्छा, इसका कार्ड है, फैमिली आईडी है, सब कुछ है जी। रजिस्ट्री है? हाँ जी। इंतकाल भी है जी। लो भाई, फिर बताओ कैसे कर दी कार्रवाई भाई? कोई नोटिस नहीं आया और ढा दिया गया। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा एक सवाल है। वो जो बुजुर्ग बैठा है पीछे बेबस, वो देखो माथा बहादुर बैठा, वो तस्वीरें अपने आप में रुला देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है। यूं इनका सामान पड़ा भाई, आप देख लो। अरे ये देखो, ये कौन सा विकास है ये? फिलहाल उड्डा वर्सेज, और इनके क्या नाम आपके बाबूजी का? चंद्र अली रामचंद्र। अच्छा, तो ये आप देख लो भाई, ये डाल दिया गया भाई। आपके बच्चे कौन कौन से भाई? ये देखो भाई, ये फिलहाल ले बेटे, कागज है इसमें? इस सोचो, यू डाल दिया गया आसियाना, यू घेर दिया गया। तो इनका जो परिवार है, कोई सोचो भाई, कड़े तो आराम करेगा, कड़े में सोएंगे, कड़े उठेंगे, कड़े बैठेंगे, के खाओगे, कड़े नहाओगे, कड़े धोएंगे, के खाओ पियोगे, क्यों कर चला काम? खुला आसमान के नीचे बिठा दिए। ये रजिस्ट्री छत डाल दी गई। ये देखो भाई, रजिस्ट्री देख लो इनकी। ये इंतकाल रहा जी, ये इंतकाल रहा, कागजी कार्रवाई है सारी इनके पास। ये इंतकाल, रजिस्ट्री, कमेटी में रजिस्टर्ड है, बाई प्रॉपर्टी आईडी है, सीवरेज कनेक्शन है, बिजली के मीटर लग रहे हैं 2-2। ये बिजली का बिल भाई, और भी कागज सारे देखो। इनके पास तो बिजली का बिल, लेकिन जो अधिकारी है उनका पत्थर दिल है क्या?
इन पर बिल है, लेकिन अधिकारियों पत्थर दिल है। और ये देखो भाई सारी चीजें थी। बगैर मारे को नोटिस दें, बगैर मारे को इतला दें भाई ममता आपका मीटर पढ़ रहे हैं और बिल प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं हम। आज तक हमारा पेंडिंग नहीं है बिल कोई, तब भी बिजली का बिल नहीं है, पानी का बिल भी नहीं है पेंडिंग हमारा कोई पेंडिंग नहीं है। कोई पेंडिंग नहीं है। अच्छा कि इन्होंने कह दिया भाई ये तो पार्क की जगह, पार्क तो बहुत बाद बना है, बहुत बाद में बना है 2020 में बनाया गया है। और ये कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें अभी विचाराधीन है भाई। 30 साल पुराना कब्जा, सारी बातें आप देखो। ये देखो इनका गरीब का आसियाना ढा दिया गया और ये देखो इनके बर्तन भांडे नु खिंडे खिंडे भरे। उस टाइम तो हमारे मौके मौजूद थे, मतलब मैं था जी बाहर, मेरी मम्मी थी और मेरे पिताजी थे जी। हमने रिक्वेस्ट भी करी जी हमारे को 7 दिन का टाइम दे दो, हम किसी को इसको बेच देंगे या कुछ भी कर देंगे, कहीं मकान ले लेंगे और लेकिन हमारे को टाइम नहीं देगा। नहीं जी भाई ये बाहर फेंक दिया जी, निकाल लिया है ये बाहर फेंक दिया। कुछ हमने क्या सामान अंदर पड़ा था, पीड़ा पंजा चलता रहा। बेरहम निर्दयी कहूँगा मैं। यदि अधिकारी कम से कम जब नोटिस की प्रोसेस है, किराएदार को भी नोटिस मिलता रही है तो यहाँ के रजिस्ट्री इंतकाल के मालिक रहे। तो ये देखो भाई दिया इनका आसियाना, ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं, दिल को रुला देने वाली हैं और दिल दहला देने वाली हैं भाई। ये माता जी आ जाओ, राना जी आंटी आ जा। आंटी कुछ कहोगी प्रशासन तय? कहूँगी बेटा उरान मुँह कर ना, मुख्यमंत्री तो कुछ कहना हो, नायब सैनी तय कहना गुलाब खान था बेटा, मैंने मछियाँ प्लाट लिया था, रुपये लेकर बैठ जूंगी। मैंने 3 तो बेटा मैं बेची और मेरी बहू की टूम बेची, मैंने अपनी बेची, मेरी बेटी की बेची जी। मैंने प्लाट लिया था, ये मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, काम कर दे बूढ़ा हो गया है। मारा छोड़ दिया के पड़ोसी भाई से जितने ये बड़ा था नाम दरुआ दो नाम दरुआ है, इन्हें मारा कुछ नहीं छोड़ा, न्यू कहा कि ये तो बाद है, ये तो बाद मैंने कहना नहीं आंदा बेटा, ये तो बैठे, ये तो बैठे मारे गेला। इन्हें कहा साल हो गए बुरी करके छोड़ दी है, समझ गया बेटा, मेरी आत्मा रोवा। माता जी ने कहना चाह रही है भाई नूना सेक्टर बीच में ट्रैक्टर किसा खड़ा कर रखा है, यू किसा करे आउरा। लेकिन ये भाई कानून तो कानून सबके लिए बराबर होता है। कानूनी प्रक्रिया इनके पास यदि देखा जाए तो इनके पास सारी चीजें हैं प्रॉपर इनकी। बेटा एक मोल लिया मैंने सारी टूम बेच का और मैंने अपनी मांस बेची, मेरे बालका ने मेहनत करी, भूखे रहे, हमने जिप प्लाट खरीदा था, उरा बन खड़े थे, कुछ भी नहीं दिखा था। तो ना मैं बात बताऊं, हर तीसरा दिन जेसीबी लेके आ जाते हैं जी, हर तीसरे दिन जेसीबी। कभी पहले मेरी ब्रह्म प्रकाश एसडीएम साहब ने या मेरी सड़क पाड़ी जी। एक मिनट आप कौन बताओ मैंने कौन सा, तू हो गया, तेरी माँ होगी, बताओ भाई सर ये कौन कौन है? हाँ जी ये इसकी पत्नी है। आ जाए अच्छा आजा बेटा आ जाओ भाई, पीयूष कड़ा चलो भाई। ये मेरा सवाल है यू प्रशासन तय पीड़ा पंजा लेके तोड़ तो दिया, यूं कोई बताने वाला हो जो यदि ह्यूमन राइट की बात करा, फंडामेंटल राइट की बात करा, मानवाधिकार की बात करा, तो फिर इनका के जिंदगी इनकी क्यों कर चलेगी भाई, इनकी जिंदगी क्यों कर बसर होगी? कोई पूछने वाला हो इनको इनका गुजारा कैसे चलेगा, तो वो भी एक बड़ा सवाल है। जय ने बेटा पीछे लिए, जय ने पीछे लिए 8 बजे उरा आया रात न। अच्छा जय आज भी कया हमने पीछे भरकर जी मेरा मकान गिराया पड़ोसिया ना। अभी जय पे आरोप लग गए हैं भाई, कहीं न कहीं उसकी मिली भगत है पड़ोसियों के लिए, ये आरोप लगे हैं जय के ऊपर। फिलहाल कैथल प्रशासन तो हमारी अपील है इस मामले की निष्पक्ष जांच करी जावे, लेकिन नुका रहे घर बारी नहीं होंदे घर पहलू लेडी दौरा जी हमारे मानसो दौरा तो आंदे बीच को नहीं है जी वो लेकर। हां कोई नहीं था जी घर में, हमारे गिरवाने हमारा मकान गिरवाने पुलिस प्रशासन के साथ है बेटा। उधर हमारे घर पे मेरा छोरा एक नहीं था और यो न्यू देखा न्यू खड़े हो का। लेकिन एक बात कहा रहा भाई, लिखतम साक्षी बख्तम झूठी लिखत है, सारी चीजें प्रत्यक्ष को प्रमाण की हो सकता नहीं। करमू भाई ये जो चौतरे बन रहे हैं ना और पार्क है, ये हुड्डा अकॉर्डिंग से इलीगल है। हाँ, यदि हाँ। इलीगल है। मैंने इसकी दरखास्त लगाई, कम से कम 500 दरखास्त दे चुका हूँ, मेरे पास सबूत है, बिना सबूत के मैं भी नहीं बात करता। गरीब के ऊपर तो पंजा चल जाता है जी, दरखास्त के ऊपर दे रहे हैं, ये देखो। सही बात है। देखो ये रैंप वाली बात आओ नहीं भाई, चाहे हुड्डा का सेक्टर हो चाहे फिर कोई भी सेक्टर हो, ये जो रैंप है कानूनी रूप से ये गलियां के अंदर रैंप है, ये तो है, सब ने पता है। बेटा एक बात और मेरी सुन ले, हाँ, न्यू का न्यू जोड़ी जड़के आकर जाएंगे तो न्यू ई बिठा देंगे मिनटा तक
बाथरूम वगैरह सब इलीगल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये सब इलीगल हैं जी। इसमें आरटीआई में भी कोई जवाब नहीं देता जी। बेटी कौन सी है अपनी वो? बेटी है हाँ, कौन सी में पढ़े बेटे तू? मैं +2 पास किया। अच्छा, तू बेटे? 9वीं में। अब देखो इनको बच्चा का यदि पढ़ाई का भविष्य देखोगे आप, यहाँ आगे पढ़ना भी भाई ने। एक ये बच्चा खड़ा है, एक और पीछा खड़ा मेरा पोता। लेकिन इस टाइम सबसे ज्यादा यदि दुखी आहत है तो बुजुर्ग को आप देख लो, ये बेबस बुजुर्ग। और आप भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये मानसिक प्रताड़ना भी है भाई, किस्म है। अब परिवार कुछ गलत सोच गया हरासमेंट में।